हरियाणा में अब दशहरे के बाद नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली आए प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ौली बोले, अभी फेस्टिव सीजन, दशहरे के बाद सीएम और शपथ की तारीख तय होगी। हरियाणा में 50 हुई बीजेपी के विधायकों की संख्या। 2 निर्दलीय विधायक राजेश जून और देवेंद्र कादियान बीजेपी में शामिल। हिसार से निर्दलीय विधायक चुनी गई सावित्री जिंदल ने भी बीजेपी को दिया समर्थन। बेटे और बीजेपी सांसद नवीन जिंदल के साथ धर्मेंद्र प्रधान और बिप्लब देब से की मुलाकात। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद बोले, नायब सैनी पीएम मोदी की नीतियों की वजह से जीते, हरियाणा ने मोदी की नीतियों पर मोहर लगाई। अनिल विज के सीएम बनने वाले बयान पर बोले नायब सैनी, वो हमारे नेता हैं, उन्होंने कुछ कहा है तो उनका हक है। कांग्रेस की ओर से ईवीएम पर सवाल उठाने पर बोले सैनी, मैंने पहले ही कहा था ईवीएम पर सवाल उठेंगे। कांग्रेस चुनाव में झूठ का बवंडर खड़ा कर रही थी। हरियाणा की हार को लेकर कांग्रेस पर असदुद्दीन ओवैसी का अटैक। बोले, कांग्रेस ने सुनहरा मौका गंवाया, अंदरूनी कलह लेट हुआ। ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ने वाली कांग्रेस पर बरसे ओवैसी। बोले, ईवीएम को जिम्मेदार ठहराना सबसे आसान, जब ईवीएम से जीतते हैं तो ठीक और जब हारते हैं तो गलत। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों पर राहुल का पहला बयान। जम्मू कश्मीर में इंडिया की जीत को संविधान की जीत बताया। कहा, हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। हरियाणा चुनाव पर कांग्रेस को लेकर बोले अनिल विज, वे चुनाव नतीजों को स्वीकार नहीं करते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। हमें नतीजे तुम्हारे खिलाफ हो वहां ईवीएम खराब, और जहां नतीजे पक्ष में हो वहां ईवीएम ठीक। सीएम पद के लिए बार बार दावेदारी पेश कर अनिल विज पड़े नर्म। इंडिया टीवी से बातचीत में कहा, मुझे जो भी कार्य सौंपा जाएगा मैं वो करने को तैयार हूं। कैबिनेट में शामिल होने के सवाल पर बोले अनिल विज, अगर वे मुझे चपरासी का भी काम सौंपेंगे तो मैं वह भी करने को तैयार हूं। चुनाव में तालमेल नहीं होने के कुमारी शैलजा के आरोपों पर भूपेंद्र हुड्डा का पलटवार। कहा, तालमेल रखना सबका काम है, मतभेद हो सकते थे, मनभेद नहीं। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर आप नेता प्रियंका कक्कड़ का बयान। अगर हरियाणा में गठबंधन हो जाता तो नतीजे कुछ और ही होते। हरियाणा को लेकर संजय राउत बोले, हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया था, कांग्रेस को लगता था कि वे अपनी ताकत पर जीत पाएंगे। सीपीआई महासचिव डी राजा हरियाणा में हार के लिए इंडिया अलायंस के नेताओं पर ही फोड़ा ठीकरा। कहा, इंडी गठबंधन सही से सीटों का बंटवारा नहीं कर पाया, एक साथ कैंपेन भी नहीं हुई। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हरियाणा की जीत को किसानों, नौजवानों, जवानों और संविधान की जीत बताया। पीएम मोदी के नेतृत्व और उनकी कार्यशैली को दी बधाई। जम्मू कश्मीर में कल विधायक दल की बैठक। उमर अब्दुल्ला बोले, गठबंधन चुनेगा नेता, 2 दिनों में सरकार बनाने का दावा करेंगे पेश। जम्मू कश्मीर में एनसी गठबंधन की जीत पर जश्न। बोले उमर अब्दुल्ला, कई स्वतंत्र उम्मीदवार हमारे संपर्क में, 370 मुद्दे पर रुख कमजोर नहीं। उमर अब्दुल्ला बोले, हमारे और दिल्ली में फर्क, सरकार गठन होते ही पहला संकल्प जम्मू कश्मीर को राज्य का मिले दर्जा, पीएम को पेश किया जाएगा प्रस्ताव। यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट जारी। 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। हर करहल से तेज प्रताप यादव और सीसामऊ से नसीम सोलंकी को टिकट। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, एसपी की पहली लिस्ट में ही कटहरी से शोभावती वर्मा, मंझवा से ज्योति बिंद को टिकट। सूत्रों के मुताबिक यूपी उपचुनाव के लिए सीट शेयरिंग को लेकर सपा और कांग्रेस में अभी बातचीत जारी। 5 सीट मांग रही कांग्रेस, सपा 4 सीट देने को तैयार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी ने जारी की 10 उम्मीदवारों की लिस्ट। प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी की पहली लिस्ट में सभी मुस्लिम उम्मीदवार।